आज के मुख्य समाचार। महापुरुषों के बार बार हो रहे अपमान के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी ने विरोध मार्च निकाला। हाई कोर्ट से अनिल देशमुख को जमानत मिलने के बाद सीबीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। पारेख अस्पताल के पास जूनो पिज्जा रेस्तरां में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। रेप के फर्जी मामले का खुलासा हुआ। रेप करने वाली मेडिकल चेकअप में महिला पाई गई। मुंबई, महाराष्ट्र में महापुरुषों के बार बार हो रहे अपमान के मुद्दे पर आज 17 दिसंबर शनिवार मुंबई में महाविकास आघाड़ी का महामोर्चा ने विरोध मार्च निकाला जा रहा है। इस महामोर्चा का नेतृत्व शिवसेना के ठाकरे गुट से उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अजित पवार और कांग्रेस की ओर से नाना पटोले कर रहे हैं। यह मोर्चा सुबह 11 बजे से रिचर्डसन स्क्रूडास कंपनी से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग तक निकाला जाएगा। इसके विरोध में महापुरुषों और देवी देवताओं के अपमान के मुद्दे को लेकर ही बीजेपी भी माफी मांगो आंदोलन कर रही है। बीजेपी के इस आंदोलन में सांसद, विधायक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे गुट की बाला साहेबाची शिवसेना भी पीछे क्यों रहती, सो शिंदे गुट ने ठाणे बंद करवा दिया है। हालांकि ठाणे में बंद का आह्वान हिंदूवादी संगठनों ने किया है, लेकिन ठाणे सीएम शिंदे का गढ़ है और शिंदे गुट का बंद को पूरा समर्थन है। आघाड़ी का महामोर्चा राज्यपाल कोश्यारी और बीजेपी के नेताओं द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले पर किए गए कथित अपमानजनक बयानों, कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर सीएम बोम्मई के बयान, महाराष्ट्र से लगातार दूसरे राज्यों में जा रहे उद्योग धंधों और बेरोजगारी के मुद्दे पर निकाला गया है। महामोर्चा के नारे हैं, महाराष्ट्र द्रोह के खिलाफ हल्ला बोल, महापुरुषों के सम्मान में जनता उतरी मैदान में, महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोश्यारी हटाओ, महाराष्ट्र बचाओ। शरद पवार महामोर्चा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एनसीपी से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, विधानसभा में विपक्षी नेता अजित पवार, सांसद सुप्रिया सुले, पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, जितेंद्र आव्हाड, अमोल मिटकरी जैसे नेता शामिल हो रहे हैं। शिवसेना से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मि ठाकरे, संजय राउत, अरविंद सावंत, विनायक राउत जैसे नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चव्हाण, वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात और मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप शामिल हो रहे हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण ने किसी वजह से मोर्चा को समर्थन तो दिया है, लेकिन शामिल होने से मना किया है। आघाड़ी के घटक दलों के अलावा समाजवादी पार्टी से अबू आजमी और रईस शेख शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा वामपंथी पार्टियां भी इस विरोध मार्च का समर्थन कर रही हैं। शिंदे फडणवीस सरकार बनने के बाद महाविकास आघाड़ी का यह पहला संयुक्त शक्ति प्रदर्शन है। इसमें 1 से 1.5 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी के इस महामोर्चा को मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। लोग अपने अपने घरों की बालकनियों से निकलकर महामोर्चा में शामिल लोगों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा रहे हैं। बीजेपी शिंदे गुट का माफी मांगो आंदोलन और हिंदूवादी संगठनों का आंदोलन भी डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू देवी देवताओं और संतों के लिए ठाकरे गुट के संजय राउत और सुषमा अंधारे के अपमानजनक बयानों के विरोध में किया जा रहा है। संजय राउत ने डॉक्टर अंबेडकर का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के मऊ में होने के बावजूद उन्हें महाराष्ट्र का सुपुत्र बताया है। सुषमा अंधारे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हनुमान, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करती रही हैं। ठाणे में परिवहन सेवाएं बंद हैं, सिर्फ ऑटो रिक्शा शुरू है। ठाणे स्टेशन के पास दुकानें बंद हैं, बाकी ठिकानों में कुछ दुकानें खुली और कुछ बंद हैं। यानी मुंबई और ठाणे का जनजीवन आज सुबह से प्रभावित हो रहा है। मुंबई में ट्रैफिक में कुछ बदलाव किए गए हैं। कई जगह वैकल्पिक मार्गों से अपने डेस्टिनेशन तक जाने की सूचना दी गई है। महामोर्चा को ध्यान में रखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कुछ सड़कों को आवाजाही के लिए बंद किया है और वैकल्पिक सड़कों से जाने का निर्देश दिया है। इसलिए अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो यह जान लें कि कौन कौन सी सड़कें बंद रहेंगी। आज रिचर्डसन स्क्रूडास मिल, सर जे फ्लाईओवर, डॉक्टर दादा भाई नौरोजी रोड, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, टाइम्स ऑफ इंडिया से गुजरने वाली सड़कें बंद हैं। बदले में मुंबई पुलिस की सूचना के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर रोड से दक्षिण मुंबई में सफर करते हुए जिन वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने को कहा है वे है गैस कंपनी चिंचपोकली पुल, आथर रोड, 7 रास्ता सकल, मुंबई सेंट्रल, लेमिंगटन रोड, ओपेरा हाउस, महर्षि कर्वे रोड, क्वींस रोड।
वाहन चालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 7 रास्ता सर्कल, मुंबई सेंट्रल, तारदेव सर्कल, नाना चौक, एन.एस. पुरंदरे रोड, बाइक सवार 7 रास्ता सर्कल, मुंबई सेंट्रल, तारदेव सर्क, नाना चौक, एन.एस. पुरंदरे रोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंबई, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में 12 दिसंबर को हाई कोर्ट ने देशमुख को जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश के अमल पर 10 दिन की रोक लगाते हुए सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने का मौका दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सर्दी की छुट्टियों के मद्देनजर सीबीआई की याचिका पर फिलहाल सुनवाई की उम्मीद कम है। बता दें कि पिछले महीने ही मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। अनिल देशमुख ने निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए देशमुख को जमानत दी थी। अब सीबीआई ने देशमुख की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर को दिए आदेश में देशमुख को जमानत देने के बाद 10 दिनों के लिए अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी थी, ताकि सीबीआई इस बीच इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सके। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपए की वसूली से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। अनिल देशमुख पिछले 11 महीनों से जेल में बंद हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन सीबीआई ने इसके खिलाफ अपील करने के फैसले ने उनकी दिक्कतें बढ़ा दी हैं। इससे पहले ईडी ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में अनिल देशमुख को जमानत देने का कड़ा विरोध किया था। गौरतलब है कि मार्च 2021 में सीनियर आईपीएस अधिकारी और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई में रेस्तरां और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया था। ईडी, जो मामले के वित्तीय पहलू की जांच कर रही है, ने आरोप लगाया था कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में कार्य करते हुए देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में अलग अलग बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। मुंबई के घाटकोपर इलाके में शनिवार को एक हॉस्पिटल के पास आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल आग बुझाने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार घाटकोपर इलाके के विश्वास भवन में स्थित जूनो के पिज्जा रेस्तरां में आग लगने के बाद पारेख अस्पताल के 22 मरीजों को शिफ्ट किया गया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के घाटकोपर स्थित पारेख अस्पताल के पास आग लगी है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। फिलहाल अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। बता दें कि यह आग की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले लोवर परेल इलाके में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई थी। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार घाटकोपर इलाके के विश्वास भवन में स्थित जूनो के पिज्जा रेस्तरां में आग लगने के बाद 22 लोगों को पारेख अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई, देश में कड़े कानून होने के बाद भी रोजाना महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे मामले साल दर साल तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वहीं कुछ फर्जी मामले भी सामने आए हैं, जो प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने के बाद या दुश्मनी के चलते दर्ज कराए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान से सामने आया है, जहां खुलासा होने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार 28 नवंबर को मामला दर्ज किया गया था कि शंकर नामक आरोपी ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर 5 दिसंबर को थाने ले आई। आरोपी ने पुलिस से कहा कि वह पुरुष नहीं बल्कि पुरुष के भेष में रहने वाली महिला है। मेडिकल जांच की गई, जिसमें आरोपी के महिला होने की पुष्टि हुई। थाना प्रभारी ने कहा कि आरोपी पर बलात्कार का आरोप झूठा पाया गया, लेकिन उस पर अपहरण का भी आरोप लगाया गया था, इसलिए उसे संबद्ध धारा के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कहा कि अपने पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद वह आजीविका कमाने के लिए इस तरह से पुरुष के भेष में रहने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।